हम डीबीएमएस में रिलेशनल अलजेब्रा के सारे ऑपरेशंस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट एंड नेट या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। अब देखो ये रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस करते क्या हैं। देखो रिलेशनल अलजेब्रा मतलब कि रिलेशंस पर क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और रिलेशंस को मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं मतलब कि हमारी जो डेटाबेस की टेबल्स होती है उन पर ही क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशनल अलजेब्रा के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, क्वेरीज को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे सारे ऑपरेशंस को हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो है सिलेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, मतलब हमें कोई सी टेबल दी हुई है, मतलब कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसमें से मुझे कुछ स्पेसिफाइड टपल्स को मतलब कि रोज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन ऑपरेशन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसको इससे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ओके, तो हम सीधे से एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो सपोज हमें क्या दे रखा है, इस तरह का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, सिंपली हमें बोल रखा है कि हमें क्या करना है। देखो पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। हमें क्या लिखना होता है, पहले आपका जो भी टेबल का नाम है, रिलेशन का नाम है, वो आपको लिखना होता है। ठीक है, ओके, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या बताना होता है, जो प्रेडिकेट है मतलब कंडीशन, यहाँ पे सिग्मा लिखा, उसके बाद यहाँ पे हमें हमारी कंडीशन बतानी होती है कि किस किस हिसाब से हमें क्या करनी है, फिल्टरिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये टेबल है, ये रिलेशन है, इसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि उन स्टूडेंट फाइंड द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। ठीक है, टेबल का नाम हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्या है, स्टूडेंट है। तो थ्रू आउट द वीडियो हम इस टेबल को स्टूडेंट ही अज्यूम करेंगे, जहां चेंज की जरूरत होगी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो हमारी टेबल कौन सी है, स्टूडेंट है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हमारा हम क्या लगाएंगे, ये सिलेक्शन का सिंबल हमने लगाया और कंडीशन क्या दे रखी है, ओल्डर देन 20 ईयर्स, मतलब जिनकी एज क्या हो, 20 से ज्यादा हो। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एज इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो हमें इस रिलेशन में से उन दोस्त को सिलेक्ट करना है जिनकी एज क्या हो, 20 से ज्यादा हो। ओके, ये तो हुआ सिंपल सा। आगे दे रखिए सिलेक्ट ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं, मतलब जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। मतलब एज तो 20 से ज्यादा हो, लेकिन साथ ही साथ में जेंडर क्या हो, फीमेल हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारी कंडीशन हो जाएगी जेंडर, अब यहाँ पे आपको जी कैपिटल लिख दीजिएगा, इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, हमें फीमेल दे रखा है, मतलब जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल के इक्वल होना चाहिए। एंड साथ ही में हमारी एक और जो कंडीशन है वो क्या है, एज इज ग्रेटर देन 20। एज क्या होनी चाहिए, 20 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ पेन टाइम में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर एज क्या होनी चाहिए, हमारी 20 से ज्यादा होनी चाहिए। और टेबल का नाम अगेन क्या है, रिलेशन का नाम अगेन क्या है, स्टूडेंट है। ओके, तो ये दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पे दे दी, जेंडर फीमेल हो और एज क्या हो, 20 से ज्यादा हो। तो इसी तरह से हम और भी चीजों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा सिलेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या करता है, कुछ फिक्स कॉलम्स को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। यहाँ पे हमने रोज बताई थी जिसके सारे कॉलम्स आ रहे थे, लेकिन हमको स्पेसिफाइड कॉलम्स को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका सिंबल का यूज होता है, पाई सिंबल का यूज होता है। ओके, सीधे हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो सपोज हमें बोल रखा है कि इस स्टूडेंट रिलेशन में से हमें क्या करने हैं, ओनली नेम और एजेस को फैच करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा स्टूडेंट। ओके, हमारे रिलेशन का नाम क्या है, स्टूडेंट, लेकिन उसमें से हमें फैच ओनली क्या करना है, नेम और एज कॉलम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम कॉमा एज। ओके, तो अब सिर्फ इस स्टूडेंट कॉलम में से नेम और एज, मतलब कि ये दोनों के दोनों कॉलम्स क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, और फिल्टरिंग करनी है, गेट द नेम्स एंड जेंडर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर बिलो 20। ठीक है, तो यहाँ पर नेम और जेंडर चाहिए, ओनली नेम और जेंडर चाहिए, लेकिन जिनकी एज क्या हो, 20 से कम हो। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट। उस स्टूडेंट में से हमें क्या चाहिए, हमें दो कॉलम्स चाहिए, पहला चाहिए हमारा नेम और दूसरा हमें चाहिए जेंडर। ठीक है, यहाँ पे आप प्लीज फुल लिख दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर नेम और जेंडर, लेकिन इसमें से भी हमें क्या करना है, इसमें से भी हमें कंडीशन मतलब कुछ रोज को फिल्टर करना है। देखो यहाँ तक जो हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ अभी। तो यहाँ तक जो हुआ है सिर्फ नेम और जेंडर सिलेक्ट होके आ गए,
तो ये नेम कॉलम सिलेक्ट होके आ गया और जेंडर सिलेक्ट हो गया आ गया। अब हमें क्या करनी है, दो फिल्टरिंग करनी है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि जिनकी एज क्या होनी चाहिए, 20 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन दोनों किया है, ठीक है। अब चाहो तो पहले क्या कर सकते हो, रो फिल्टरिंग कर सकते हो, बाद में कॉलम फिल्टरिंग भी कर सकते हो। लिस्ट द नेम्स एंड एजेस ऑफ मेल स्टूडेंट्स ओनली। तो नेम और एजेस चाहिए हमें, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब हमारा क्या आ जाएगा, इसी में कंबाइन हो जाएगी कि हम उनकी जो एज होनी चाहिए, सॉरी उनका जेंडर क्या होना चाहिए, मैं GEN लिख रही हूँ, वो क्या होना चाहिए, फीमेल मेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारी ये 3 एग्जांपल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, सपोज हमारे क्या दे रखी है, दो रिलेशन से, एक है R और दूसरा है S, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से भी, रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारे दो कॉलम है, कॉलम है COL1, यहाँ पे COL2, ठीक है। यहाँ पर कॉलम का नाम मे बी COL1 हो या COL3, COL4 इस तरह से हो, ठीक है। यहाँ पर है आपका A और यहाँ पर है आपका B, यहाँ पर है C, यहाँ पर है D, यहाँ पर है P, Q, R, S, कुछ भी हो सकते हैं इनकी वैल्यूज, ठीक है। अब ये क्या करता है, R1 और R2, मतलब यहाँ पे R और S से रिलेशन में से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, R1 के R2 की सारी रोज के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देता है। मतलब ये इसकी रो 1 है, ठीक है। तो इसको इसके साथ भी कंबाइन किया जाएगा, इसके साथ भी कंबाइन किया जाएगा, इसको इसके साथ भी कंबाइन किया जाएगा, इसके साथ भी कंबाइन किया जाएगा। दैट इज रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में सबसे पहले तो कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है, कॉलम सॉरी यहाँ पे कॉलम 3 और यहाँ पे कॉलम 4, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ए बी के साथ में पी क्यू भी आ जाएगा, ए बी के साथ में क्या आ जाएगा, हमारा आर एस भी आ जाएगा, सी डी के साथ में पी क्यू भी आ जाएगा और सी डी के साथ में आर एस भी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 4 होंगी, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगी। सपोज हमारा जो रिलेशनशिप्स है वो ये दो रिलेशनशिप्स हैं, इसमें हमें किसी ने बोला कि हमें क्या लगाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये है स्टूडेंट और ये वाला जो रिलेशन है वो सपोज क्या है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो अगर हमें स्टूडेंट और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ में, स्पोर्ट्स के साथ में निकालना है, तो उस केस में रिजल्ट में क्या आएगा, इस वाली रो के साथ में इन चारों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। मतलब कि 101 राहुल 20 मेल बैडमिंटन रवि A, ठीक है। फिर 101 राहुल 20 मेल, फिर हॉकी सुनीता B, ठीक है। मतलब इसका इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, फिर सेकंड रो का भी इसके 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 और इसके साथ में। अब सीधा सा आपसे किसी ने पूछ लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, तो रिजल्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें कितनी है 1 2 3 4, तो 6 इंटू 4 कितनी आ जाएंगी, 24 टोटल क्या आ जाएंगी, रिजल्ट में रोज आ जाएंगी। हमारे सेट ऑपरेशंस, जिसमें पहला आता है हमारा यूनियन ऑपरेशन। तो देखो यूनियन ऑपरेशन में क्या आती है, वो सारी टपल्स आती हैं जो कि या तो आर में हो या एस में हो या दोनों में हो, ठीक है ना, या आर या एस या दोनों में। सीधी सी बात है, सपोज मान लिया यहाँ पे क्या है, A1 है, यहाँ पे क्या है, मतलब ये हमारा कॉलम है 1, ठीक है, ये है हमारा कॉलम 2, ओके। यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर क्या है, B2 है, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारा कॉलम 3, ये है हमारा कॉलम 4, ओके। ये रिलेशन है हमारा R, ये है हमारा रिलेशन S। यहाँ पर सपोज है A1, A2, A3, हम इसमें चलो एक ही कॉलम लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो अब होगा क्या, यहाँ पर सपोज A4 और B4 भी कुछ है, ओके। अब होगा क्या, ऐसी रोज जो आइदर इसमें है या उसमें है, मतलब R में है या S में या दोनों में है। तो अगर हम बात करें A1 की, तो A1 के करस्पॉन्डिंग जो रो है दोनों में है, तो ये A1 B1 A1 इसमें आएगा ही, ठीक है। इसके बाद में इसका मैं पूरा एग्जांपल आपको बताती हूँ, A2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो A2 के करस्पॉन्डिंग रो भी आएगी। इसके बाद A4, क्योंकि R में है S में नहीं है, लेकिन A4 के करस्पॉन्डिंग रो हमें मिलेगी। A3 जो है वो R में नहीं है, S में है, तो A3 के करस्पॉन्डिंग भी हमें मिलेगी। अब सीधा सा हम इसके क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के क्या चाहिए, रोल नंबर्स चाहिए। उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर चाहिए जो दोनों में से किसी एक में भी हो। मतलब मान लिया ये एक टेबल है चांसलर्स ब्रिगेड करके, मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि चांसलर ब्रिगेड में है, एक ये वो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स के क्या है, कैप्टन है, ठीक है। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट्स, एक्टिव स्टूडेंट्स चाहिए जो या तो चांसलर्स ब्रिगेड में हो या स्पोर्ट्स में हो या भले दोनों में हो, उनके रोल नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, देखो मुझे क्या चाहिए, ओनली रोल नंबर चाहिए, ठीक है।
और मुझे ओनली क्या चाहिए, रोल नंबर। फ्रॉम रिलेशन कौन सा, चांसलर ब्रिगेड। इस टेबल का नाम मैंने दे दिया CB, तो यहाँ मैंने लिख दिया CB, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। अगेन मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर्स ही चाहिए, ठीक है। किसके, स्पोर्ट्स, मतलब कौन सी टेबल में से, स्पोर्ट्स टेबल में से। तो मतलब क्या होने वाला है, सबसे पहले तो फैच होके आएंगे चांसलर ब्रिगेड टेबल में से रोल नंबर, ठीक है, जो कि 101, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स वाले में से फैच होके आएंगे 103, 6, 2 एंड 12। तो अब देखो 101 जो है वो क्या है, इसी में है लेकिन आएगा। 102 दोनों में है, आएगा। 103 दोनों में है, आएगा। 104 इसी में है लेकिन आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आइदर इन R और S और इन बोथ, या दोनों में हो, ठीक है। फिर 105 दोनों में नहीं है, एक ही में है, आ जाएगा। 106 दोनों में है, आ जाएगा। अब 10 देखो ये सारे कवर हो चुके हैं, 112 रहा तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। ओके, इसके अपोजिट इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों में जो कॉमन होते हैं ना, ओनली उन्हीं को क्या करते हैं, टपल्स को फैच करके आते हैं। मतलब कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो चांसलर्स ब्रिगेड और दूसरी कौन सी है हमारी, स्पोर्ट्स टेबल, दोनों के अंदर हैं, उन्हीं के रोल नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, पाए। मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर को ही प्रोजेक्ट करना है, किसमें से, चांसलर्स ब्रिगेड टेबल में से। और यहाँ पर मुझे कॉमन चाहिए, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, रोल नंबर। देखो मैं यहाँ पे टेबल्स, मतलब मेरे जो कॉलम्स हैं उनका नाम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ। यहाँ पे आपको पूरा की पूरा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर। यहाँ पे भी आप पूरा क्या लिखेंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर। अब देखिए ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की चीजें हैं, इसीलिए आप खुद भी यहाँ पे उन चीजों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्पोर्ट्स, तो देखो यहाँ पर ऐसे कौन से रोल नंबर्स हैं जो कॉमन है, तो आप देख सकते हो 103 दोनों में है, 102 दोनों में है, 106 दोनों में है। बस ऐसे ही रोल नंबर्स हैं जो दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में ओनली यही 3 आएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट वाला डिफरेंस। तो सेट डिफरेंस क्या करता है, ऐसी टपल्स को रिटर्न करता है जो आर में तो है। अगर मैंने आर माइनस एस किया है, ये एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, जो आर में तो है बट एस में नहीं है, ठीक है, बट एस में नहीं है, ठीक है। तो मुझे अब ऐसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स चाहिए जो किस में हो, आर में हो, मतलब इस चांसलर्स ब्रिगेड में तो हो, लेकिन किस में नहीं है, स्पोर्ट्स की कैप्टन, मतलब ये कैप्टन इस वाली टेबल में नहीं है। तो मुझे चांसलर्स ब्रिगेड टेबल में से सपोज ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिन पर दूसरा लोड कम हो, मतलब जो स्पोर्ट्स के कैप्टन ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, पाए, और यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे रिलेशन का नाम माइनस पाए, और फिर अगेन रोल नंबर और हमारे रिलेशन का नाम जो कि क्या है, स्पोर्ट्स है। तो आप देख सकते हैं, देखो 101 क्या है, दोनों में नहीं है, ओनली इस वाली आर में है, तो 101 फैच होके आएगा। 102 से 102 एक तरह से कैंसिल होगा, नहीं आएगा। 103 दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। 104 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आ जाएगा। इसके बाद 105 जो है दोनों में नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो 105 आ जाएगा। फिर 106 क्या है, दोनों में है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 112 की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सिर्फ एस में ही है, और मुझे स्पोर्ट्स वाले से नहीं उठाने, मुझे चांसलर्स ब्रिगेड टेबल में से ऐसे स्टूडेंट्स को फैच करना है ओनली, जो कि स्पोर्ट्स में नहीं हो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉइन ऑपरेशंस। तो जॉइन ऑपरेशन का सीधा सा जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग तरह के जॉइंस परफॉर्म करके सिंबल को थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है थीटा जॉइन। थीटा जॉइन क्या करता है, अब यहाँ पर हमें दो टेबल्स की, दो रिलेशनशिप्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। वो क्या करता है, सेटिस्फाई यहाँ पे हमें क्या देनी होती है, यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे थीटा लिखा आता है, यहाँ पे एक रिलेशन, यहाँ पर दूसरा रिलेशन। तो यहाँ पर थीटा पर क्या, थीटा की जगह पे क्या आती है, कोई ना कोई कंडीशन हम देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे दो टेबल्स में से क्या करने हैं, कुछ रोज को फैच करनी है जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो हम थीटा देते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे मान लिया कि मैंने क्या लिखा है, ये दो रिलेशंस हैं मेरे पास में, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारी जो टेबल का नाम है वो क्या है, चांसलर्स ब्रिगेड है, ठीक है। मुझे ज्वाइन करना है, किस बेसिस पर ज्वाइन करना है, जहां पर चांसलर्स ब्रिगेड की टेबल की जो क्या है हमारा नेम कॉलम है वो मैच कर रहा हो, किसके साथ में मैच कर रहा हो, हमारी ये जो स्पोर्ट्स टेबल है
उसके स्पोर्ट्स टेबल के किससे, स्पोर्ट नेम के साथ में, सॉरी स्पोर्ट कैप्टन के साथ में मैच कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्पोर्ट डॉट कैप्टन। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारी टेबल का नाम आ गया स्पोर्ट्स। देखो हो क्या रहा है, हम चांसलर्स ब्रिगेड टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स टेबल के साथ में, विथ द कंडीशन की जहां पर चांसलर ब्रिगेड का जो मतलब इस टेबल का जो नाम है, सीबी वाली टेबल का रिलेशन का जो नाम है वो मैच करना चाहिए इस टेबल के कैप्टन के नाम के साथ में। क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, इससे हम एक तरह से इक्वी ज्वाइन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या, इक्वल्स टू है। मान लिया यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ देखो फिर इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन में डिफरेंस क्या हो गया, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं नॉट इक्वल्स टू दे सकते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन दूसरी कंडीशंस भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन देने का सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल में कोई ऐसी न्यूमेरिकल कॉलम है नहीं। अदरवाइज यहाँ पे भी अगर एज करके होता और यहाँ पे 21, 22, 23 ऐसे कुछ भी होता, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन मतलब cb डॉट एज इज ग्रेटर देन स्पोर्ट्स डॉट एज ऐसा करके भी कुछ हम लिख सकते थे। ठीक है, तो थीटा ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में ये डिफरेंस हो गया, जब हम यहाँ पे इक्वल्स टू कंडीशन लगा रहे हैं मतलब इक्वी ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने थीटा ज्वाइन में एक चीज देखी, जब हम इक्वी ज्वाइन भी यूज कर रहे हैं तो वहां पर जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉलम का कोई नाम क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया आर नेचुरल ज्वाइन, ये सिंपली क्या है हमारा नेचुरल ज्वाइन, तो यहाँ पे एक कॉमन कॉलम को ढूंढा जाता है। मान लिया रोल नंबर इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, अब उसके हिसाब से ज्वाइन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी रोल नंबर है इसमें भी रोल नंबर है। अब आपने सीबी और फिर यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म किया किसके साथ में, स्पोर्ट्स नाम की रिलेशन के साथ में। ढूंढा जाएगा कॉमन कॉलम कौन सा है, रोल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 101 क्या इसमें है, क्या नहीं है, तो उसको मिस कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में 102 इसमें है क्या, तो हाँ है, तो यहाँ पे आया हमारा सबसे पहले रोल नंबर, फिर आया हमारा यहाँ पे नेम, फिर आया यहाँ पे हमारा एज, फिर आया जेंडर, और फिर आया हमारा स्पोर्ट नेम कैप्टन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्पोर्ट नेम और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कैप्टन। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कैप्टन लिख दिया। ओके, यहाँ पे स्पोर्ट नेम और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कैप्टन। रोल नंबर 102 क्योंकि मैच हुआ है। ओके, तो 102 के करस्पॉन्डिंग ये पूरी यहाँ पे रिपीट होगी, लाइक प्रिया, उनकी एज क्या है 22 है, जेंडर क्या है फीमेल है। ठीक है, स्पोर्ट्स का नेम, अब 102 के करस्पॉन्डिंग स्पोर्ट्स कौन सा है, टेबल टेनिस है, टीटी क्या आ जाएगा, टीटी आ जाएगा। ठीक है, और अगेन क्या आ जाएगा, कैप्टन का नाम जो कि यहाँ पे भी क्या है, प्रिया है। ठीक है, आप चाहते तो इस कॉलम को यहाँ से ड्रॉप कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाता है, अब यहाँ पे भी आप प्रोजेक्शन लगा सकते हो कि इनमें से मुझे पर्टिकुलरली ओनली क्या चाहिए, एज हो, जेंडर ही चाहिए या स्पोर्ट्स ही चाहिए, जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते थे। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे 103 क्या दोनों में है, हाँ है, तो ये वाली रो हमारी किसके साथ में कंबाइन होके आ जाएगी, इसके साथ में कंबाइन होके आ जाएगी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्या 104 दोनों में है, नहीं है। 105 दोनों में है, नहीं है। 106 दोनों में है, हाँ है, तो ये वाली किसके साथ में कंबाइन होके आ जाएगी, इसके साथ में कंबाइन होके आ जाएगी। तो टोटल आपकी 3 रोस आपको मिलने वाली हैं। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी मिलेगी, ये वाली, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी मिलेगी, ये वाली आपको मिल जाएगी। ठीक है, मान लिया कोई भी कॉलम कॉमन ना हो तो नेचुरल ज्वाइन एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, सपोज हमारे दो रिलेशन है आर और एस। ठीक है, तो ऑल द टपल्स फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन, तो लेफ्ट रिलेशन के तो मतलब आर के तो सारे ही आपकी रोस मिलने वाली हैं, लेकिन एस में ओनली मैचिंग रोस आपको मिलेंगी होगा। तो इफ देर आर नो टपल्स इन आर विदाउट एनी मैचिंग टपल इन द राइट रिलेशन देन द एस एट्रीब्यूट विल बी मेड नल। देखो मैं सीधे से आपका इसका एग्जांपल बता देती हूँ। सबसे पहले ये चीज तो फिक्स है कि ये वाली जो है ये तो पूरा की पूरा जो टेबल है वो कॉपी होके आएगी, कौन सी, लेफ्ट वाली। अगर आप क्या कर रहे हो, सीबी का लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो, किसके साथ में, हमारी स्पोर्ट्स टेबल के साथ में, तो ये चीज तो फिक्स है कि इसकी तो आपको सारी की सारी रोस मिलने ही वाली हैं। अब बात ये आती है कि 101 इसमें तो है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा कि स्पोर्ट नेम और कैप्टन क्या मिल जाएंगे, आपको नल मिल जाएंगे। मैं एक दो रोस आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हम सारी की सारी रोस लिख देते हैं, मतलब सारी की सारी जो एट्रीब्यूट्स के नाम है वो लिख देते हैं। तो रोल नंबर, नेम, एज और फिर यहाँ पे क्या है, जेंडर है,
फिर यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स नेम है, कैप्टन है और रोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला क्या है, ये सारे हमने लिख दिए। यहाँ पर होगा क्या कि ये 101 मतलब लेफ्ट की तो सारी आनी है, राहुल यहाँ पे आ गए। फिर इनके बाद में एज इनकी 20 आ गई, इनका जो जेंडर है वो मेल आ गया। इनकी अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो क्या 101 के करस्पॉन्डिंग कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे आपको हर जगह क्या मिलेगा, नल मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि 101 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। 102 की बात करें तो यहाँ पे मैचिंग एंट्री है, तो ये पूरी की पूरी देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी और उसके साथ में ये वाली क्या हो जाएगी, कंबाइन होके आपको मिल जाएगी। 103 की क्या यहाँ पे है, हाँ है, तो ये वाली आपको रो ऐसे मिल जाएगी और इसके साथ में ये वाली कंबाइन होके आ जाएगी। मतलब क्या बनेगी यहाँ पे एंट्री, 103 रवि, 19 मेल और फिर इनका बैडमिंटन रवि, इस तरह से कुछ आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इन कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा आपको लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में 104 क्या लेफ्ट में है, हाँ है, लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली इस रिजल्ट में नेचुरल ज्वाइन में आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि राइट में नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 105 भी आएगा, 106 भी आएगा। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, जितनी लेफ्ट वाले रिलेशनशिप में है, तो टोटल कितनी है, 6 है, तो 6 आपको मिल जाएंगी। इसी के अपोजिट आपका होता है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि राइट वाले की तो आपको सारी रोज मिलेंगी, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाले की मैचिंग रोज तो एक तो मिलेंगी आपको, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब मान लिया कि राइट में कोई ऐसी रो है जिसके करस्पॉन्डिंग, ऐसा कोई रोल नंबर मान लिया है जिसके करस्पॉन्डिंग राइट में रोल नंबर नहीं है, तो उस केस में क्या होने वाला है, वहां पे नल आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें राइट आउटर ज्वाइन की, ओके, तो पहले तो देखो रिजल्ट में आपको इसका रोल नंबर मिलेगा, नेम मिलेगा, एज मिलेगा, जेंडर मिलेगा, और फिर आपके राइट में कौन कौन है, स्पोर्ट्स नेम है, कैप्टन है, रोल नंबर है, ठीक है, ये सब तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम बात करें, क्योंकि ये क्या है, राइट आउटर ज्वाइन है, जिसको डिनोट किससे किया जाता है, इस सिंबल से, तो हमारी ये चांसलर्स ब्रिगेड टेबल, ये है हमारी स्पोर्ट्स टेबल जिसमें हम राइट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि 103 जो है, पहले तो हमारी फिक्स बात है कि 103, 106, 102 और 112 इस रिजल्ट में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी ये कॉपी कर सकते हैं, रवि, सुनीता और फिर ये प्रिया और फिर ये क्या हो जाएगा, रेयांश, ये सारे आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या 103 इसमें है, हाँ है, तो 103 के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। क्या सुनीता जो है 106 जो है इसमें है, हाँ है, तो 106 के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। क्या 102 इसमें है, लेफ्ट में, हाँ है, तो 102 के साथ ये कंबाइन हो जाएगा, लेकिन 112 इसमें नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नल 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 आ जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे, नल आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज राइट आउटर ज्वाइन में आपको कितनी मिलने वाली है, जितनी राइट वाले रिलेशनशिप में है, ओके। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्टिंग फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, मैं सीधे इसमें एग्जांपल आपको बता रही हूँ। फुल आउटर ज्वाइन में देखिए, पहले क्या है, 101 है, यहाँ पे राहुल है, यहाँ पर क्या है, 20 है, यहाँ पर मेल है, ठीक है। लेकिन यही जो 101 है यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल 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 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा 102, तो पहले तो हम ये सारे के सारे हम रोल नंबर, हम सीधे चलो एक काम करते हैं, रोल नंबर से लिखते हैं। तो 102, फिर यहाँ पे क्या है, 103, 104, 105, 106। अब ऐसे कौन कौन से हैं जो राइट वाले में नहीं है, तो देखिए 103 जो है राइट वाले में है, 101 नहीं था, 104 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल 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 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 105 के करस्पॉन्डिंग भी नल आ जाएगा, 106 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट के सारे हो गए, अब राइट के देखे जाएंगे, तो ऐसा कौन सा है जो यहाँ पे राइट में रह गया है, ये वाला यहाँ पे रह गया है, तो ये वाला यहाँ पर आएगा, कबड्डी, रेयांश और फिर 112, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले के लिए जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से वो क्या आ जाएंगी, नल नल आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या करता है, फुल आउटर ज्वाइन वर्क करता है। देखिए आपने देखा कि क्या हुआ है, all the tuples from both participating relations are included in the resulting relation। जितनी टपल्स चाहे आर या एस में दोनों इंक्लूड होंगी। अगर लेफ्ट में राइट के करस्पॉन्डिंग नहीं है तो लेफ्ट वाले के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नल हो जाएंगे, अगर राइट में लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग नहीं है तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नल हो जाएंगी, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे
देखा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, आप चाहो तो एक और छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था। यहाँ पे मान लिया आईडी है, यहाँ पे क्या है, नेम है, ठीक है। ये है हमारा आर, ये है हमारा एस, जहाँ पे अगेन क्या है, आईडी है और इनके क्या है यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है। आईडी मान लिया 1 2 3 एंड 4 है और यहाँ पे क्या है 5 एंड 6 है, 5 2 एंड 6 है, ठीक है। यहाँ पर नेम है ABCD, यहाँ पर है 1 2 3 या 10 20 30, ये क्या है, इनके मार्क्स हैं। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में फुल आउटर जॉइन परफॉर्म किया है। क्या किया है, फुल आउटर जॉइन परफॉर्म किया है। तो उस केस में देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 इनके करस्पॉन्डिंग ABCD नेम आ गए। क्या 1 के करस्पॉन्डिंग राइट में कुछ है, नहीं है, तो यहाँ पर मार्क्स वाली फील्ड में हमें क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा, ठीक है। क्या 2 के करस्पॉन्डिंग है, हाँ है, तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा। क्या 3 के करस्पॉन्डिंग, 3C के करस्पॉन्डिंग कुछ है, तो 3C के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आईडीज भी रिपीट होंगे, तो क्या 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग नहीं है तो नल आ जाएगा। 4 के करस्पॉन्डिंग भी नहीं है तो नल आ जाएगा। अब इसके तो सारे हो गए। अब एस वाले रिलेशनशिप में क्या रह गया है, 5। यहाँ पे देखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये आईडीज पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 के करस्पॉन्डिंग नहीं था, नल, यहाँ पर 2, यहाँ पर नल, ठीक है। 4 के करस्पॉन्डिंग भी नहीं था, नल। अब हम राइट की बात करें तो कौन कौन रह गया है, 5 रह गया है, 6 रह गया है। 5 के मार्क्स हैं 10, 6 के मार्क्स हैं 30, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में उसके करस्पॉन्डिंग कोई एंट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल आउटर ज्वाइन। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग, हमारे ज्वाइन सारे निपट चुके हैं। जो हमने देखे लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन, वो क्या थे, हमारे आउटर जॉइंस थे। जो हमारे थे थीटा जॉइन और नेचुरल जॉइन, वो इनर जॉइंस थे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा R1 डिवाइड्स R2। तो उसमें क्या होता है, टपल्स ऑफ R1 एसोसिएटेड विथ ऑल टपल्स ऑफ R2। तो R1 की वो वाली टपल्स जो R2 की सभी टपल्स से क्या है, एसोसिएटेड है। सिंपल सा हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज हमारे पास क्या है, ये दो रिलेशंस हैं, ये है स्पोर्ट्स का नाम, ये है स्टूडेंट के नेम। ये अगेन ये है हमारा आर रिलेशन, ये है हमारा एस रिलेशन, ठीक है। इसमें एस में क्या है, सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम है। अब सपोज मुझे क्या करना है, उन स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं जो कि सभी स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, जो कि क्या हो, सभी स्पोर्ट्स में हो, उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आर डिवाइड एस। तो ये वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं। देखो हमें क्या क्या बोल रखे हैं, सबसे पहले हम एस में किस पे हम कर रहे हैं डिवीजन। एस का जो कॉलम है हम वो देखते हैं, क्या है, बैडमिंटन है, हॉकी और टेबल टेनिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैडमिंटन में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो पे हम देख सकते हैं कि बैडमिंटन, BM में इसको लिख देती हूँ। तो बैडमिंटन में कौन कौन है, तो बैडमिंटन में है एक तो प्रिया और दूसरी कौन है, अंजलि और राहुल। तो प्रिया और फिर उसके बाद में अंजलि और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, राहुल है। तो बैडमिंटन में ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, हॉकी। तो बैडमिंटन की करस्पॉन्डिंग तो हमने निकाल लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, हॉकी। तो हॉकी में कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, तो हॉकी में है राहुल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राहुल, ओके। हॉकी में और दूसरे कौन से स्टूडेंट हैं, तो हॉकी में आ जाती है प्रिया, और हॉकी में और कोई भी नहीं है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट स्पोर्ट आ जाता है हमारा टेबल टेनिस, दैट इज TT। तो TT में कौन कौन है, तो है राहुल और प्रिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया राहुल और प्रिया। अब हमारा जो डिवीजन ऑपरेशन कहता है वो ये कहता है टपल्स ऑफ R एसोसिएटेड विथ ऑल टपल्स ऑफ R2, ठीक है, एसोसिएटेड विथ ऑल टपल्स ऑफ R2। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, R की वो वाली टपल्स जो S की सभी के साथ में क्या हो, एसोसिएटेड हो। तो S से हमें स्टूडेंट्स के नाम फैच करने हैं जो कि इनके तीनों स्पोर्ट्स से क्या हो, एसोसिएटेड हो। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो तीनों स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, तो हमने क्या देखा, एक तो प्रिया और दूसरा हम राहुल को देख सकते हैं कि जो तीनों ही स्पोर्ट्स से क्या है, एसोसिएटेड हैं। तो हमारे जो रिजल्ट में आएंगे प्रिया और राहुल आएंगे। मे बी मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें होने यही, देखिए आप देख सकते हो कि जो राहुल है हॉकी के साथ में भी है, राहुल टेबल टेनिस के साथ में भी है और राहुल बैडमिंटन के साथ में भी है। प्रिया की हम बात करें तो बैडमिंटन के साथ है, प्रिया हॉकी के साथ में है और प्रिया टेबल टेनिस के साथ में भी है।
लेकिन हम अंजलि की बात करें तो वो सिर्फ क्या है, बैडमिंटन के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इस तरह से हमारा डिवीजन ऑपरेशन वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रीनेम ऑपरेशन, जिसको इस रो सिंबल से डिनोट किया जाता है। मान लिया कि मेरी ये जो चांसलर्स ब्रिगेड, ये पूरा नाम ना मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो मैं उसका रीनेम करना चाहती हूँ किससे, सीबी से। तो इस तरह से मैं रीनेम कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या चाहती हूँ कि ये स्पोर्ट्स नेम और ये नेम ना मुझे स्पोर्ट्स टेबल के कॉलम थोड़े से बड़े लग रहे हैं, मैं इनके कॉलम के नाम फिलहाल के लिए ए बी देना चाहती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंटली रीनेमिंग हो जाएगी, नहीं, फिलहाल जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है उनमें इन कॉलम्स के नाम क्या आएंगे, ए कॉमा बी करके आने वाले हैं, ताकि हम फर्दर इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो पूरा स्पोर्ट्स नेम या पूरा नेम ना लिख के हम सीधे से क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने क्या कर दिया, स्पोर्ट्स रिलेशन के इन दोनों कॉलम्स को रीनेम करके ए कॉमा बी कर दिया, तो आगे अगर मुझे कुछ भी प्रोजेक्शन सिलेक्शन करना है तो अब मैं ए बी का ही यूज कर सकती हूँ।